एक बात तो साफ है कि भारत में आतंकवादियों से लड़ने के साथ साथ पहले देश के भीतर छुपे गद्दारों से भी लड़ना है। जो जासूसी करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने आई है। और जिस तरह से दीमक पूरे पेड़ को खोखला कर देती है, उसी तरह से ये गद्दार और जासूस लोग देश को खोखला करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज़ का इलाज है। ये जिस तरह से आज युवाओं को, तमाम लोगों को गुमराह करके कश्मीर में ये तो आरोप लगते रहे कि नेता तक भी जासूसी करते हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे कश्मीर के संगठन ऐसे हैं। आज ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा अनकंट्रोल्ड और लोकप्रियता और कहा जाए नाम पैदा पैसा पैदा करने का कैसा चस्का लग गया है लोगों को कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और इसी ग्लैमर, चकाचौंध, पैसे की आवश्यकता में वो सब कुछ गंवाने को आ जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जिसको कहने पे घर में एक गिलास पानी न मिलता हो, वो भी यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े दावे करता है। घर में पानी से आपका क्या मतलब है? जिसकी कोई औकात हैसियत नहीं है, वो भी सब ज्ञान बघाड़ते। हर आदमी ज्ञानी हो गया है। हर आदमी आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। बड़ी दुर्भाग्य है कि उसके लिए तरीके, उसके लिए खबरें चाहे जो हो, ये अपनाई जा रही हैं। ब्रजेश जी, हम लोगों ने बचपन में सुना कि जयचंद बहुत बड़ा गद्दार था, लेकिन जयचंद असली में बहुत बड़ा राजा था, बहुत हिम्मत वाला राजा था, बहुत बड़ा नाम था। लेकिन कहानियों ने आज तक उसकी बदनामी में उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन आज लोग वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इनको कैसे भुलाया जाए, इनको कैसे छोड़ दिया जाए? खुलेआम जो लोग गद्दारी कर रहे हैं उनके साथ उनको सजा तो मिलनी चाहिए। वैसे ज्योति मल्होत्रा तो 3 बार पाकिस्तान गई हैं। हमारे देश में तो कई महिलाएं कई बार पाकिस्तान गई, कई साल रही और फिर लौट आई हैं। एक नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम गए हैं। अरे वो सीमा हैदर तो बिना वीजा के भारत में रह रही है। हाँ, ये तो बच्चे पैदा कर लिए। तो भारत को उससे जासूसी नहीं करानी है ना। ये तो जो कमजोर लोग होते हैं वो षड्यंत्र करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अभी तक राहुल गांधी परेशान रहे कि कांग्रेस में जासूस घुसा है। अब पूरा देश परेशान है इस समय कि जासूस पाकिस्तान ने छोड़ रखे हैं। कितना मजाकिया स्थिति बनी हुई है सच में। जिस देश के पास खाने के लाले हो, पहनने कपड़े ना हो, महंगाई चरम पर हो, वो देश विदेशों से मिले हुए फंड को जासूसी पर भारत में या अपनी अय्यासियों पर खर्च करता है। वो उस देश के नागरिकों के साथ कितना बड़ा छल कर रहा है, कितना बड़ा उनके साथ धोखा कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भारत तो एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, आप उनको प्रभावित कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसमें बहक जाते हैं, नौजवान भी। ज्योति मल्होत्रा भी उसी में से एक हो सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम 140 करोड़ के देश में कौन सा ऐसा यंत्र रखे हैं कि ये जासूस है उसको पहचान लेंगे और उसकी निगरानी कर सकें? बहुत कठिन काम है ये नीयत से जुड़ा हुआ मामला है कि आपकी नीयत इस देश को लेकर क्या है। और बेरोजगारी, ग्लैमर और कहा जाए धर्म, इन सब चीज़ों ने लोगों को जिस तरह से प्रभावित किया है, अंधा बनाया है, वो देश के साथ गद्दारी करने में भी नहीं चूकते हैं। तो बस इतना कहूँगा कि भारत में गद्दारों की श्रृंखला बहुत पुरानी रही है जी, लेकिन हम हर गद्दार से निपटते आए हैं। जब पाकिस्तान से निपट लिया तो गद्दार कौन बड़ी चीज है? देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव, ईमानदारी और निष्ठा, ये हम लोगों को सिखाई जाती है बचपन से। संविधान में भी है, अब जो सरकारी सेवक हैं उनको भी। लेकिन तमाम बार लोग पकड़े गए हैं। अब वो संसाधनों के असमान वितरण की वजह से भी लोग इसमें जाते हैं और लालच में भी जाते हैं।
बहुत सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट लोगों ने कही हैं, लेकिन मैं 2 लाइन में कहूंगा, आप सुनिएगा कि न खून से, न शहादत से, न सिसकियों से, न संतापों से हिंदुस्तान सदा मात खाता है, आस्तीन के सांपों से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ऊंची और बड़ी सारगर्भित बात इस घटनाक्रम को लेकर कही है। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण